कि रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। अपना भला चाहते हो, अपने परिवार का भला चाहते हो तो जीवन में राइट साइड चलो, रॉन्ग साइड नहीं। चाहे सड़क हो चाहे जिंदगी हो। हेलमेट पहन के चलें, बाइक पर गाड़ी पे चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा करके चले, रॉन्ग साइड ना चले। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में 23 जून को मेरठ ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक शानदार प्रस्तुति दी और लोगों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में समझाया। इवेंट जर्नलिज्म का 69वां आयोजन एक शाम सड़क सुरक्षा के नाम मेरठ ट्रैफिक पुलिस की शानदार पेशकर ये भाई जरा देख के चलो। इस मौके पर ट्रैफिक एसपी राघवेंद्र कुमार मिश्रा मौके पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन पटेल मंडप नौचंदी मेला ग्राउंड में हुआ, जहां माहौल एकदम खास था। मंच सजा था, संदेश थे और दर्शकों में जागरूकता की लहर थी। इस शानदार कार्यक्रम में मेरठ ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने न केवल कार्यक्रम की सराहना की बल्कि खुद भी मंच पर आकर लोगों से संवाद किया और सड़क सुरक्षा के महत्व को लेकर अपना संदेश दिया। कार्यक्रम की थीम थी ए भाई जरा देख के चलो। इस नाम ने लोगों को न सिर्फ आकर्षित किया बल्कि कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई नुक्कड़ नाटक, कविताओं, गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने ट्रैफिक नियमों की गंभीरता को हल्के फुल्के अंदाज में जनता तक पहुंचाया। इस कार्यक्रम में आर न्यूज नेटवर्क के एडिटर इन चीफ प्रवीण अरोड़ा को भी ट्रैफिक एसपी राघवेंद्र कुमार ने सम्मानित किया। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कहा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने, सुनिए। मेरठ में आज नौचंदी ये जो मेला प्रांगण है, इस नौचंदी जो वार्षिक मेला होता है, इसमें ऐ भाई जरा देख के चलो इस टाइटल के साथ ट्रैफिक अवेयरनेस का प्रोग्राम अमर आनंद जी एवं उनके टीम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आज ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और मनोहारी प्रोग्राम रहा और इसके माध्यम से पब्लिक को ये जागरूक किया गया कि यातायात नियमों का पालन करें। जो ट्रैफिक रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको जो पुलिस के द्वारा इसका अनुपालन कराने के लिए सड़क पर आ कर के किया जाता है, तो उसमें पब्लिक के द्वारा इसका सहयोग किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि बिना उनके सहयोग के इसमें सफलता नहीं प्राप्त होगी। यदि उनका इस भाव से कि वो उनके लिए प्रोग्राम किया जाता है, उनके लिए ट्रैफिक नियमों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी दी जाती है, यदि ये भाव उनके अंदर आ जाएगा तो निश्चित रूप से ये सफल होगा। दुर्घटनाएं कम से कम होगी, हर व्यक्ति सुरक्षित अपने घर को पहुंचेगा। यही उद्देश्य था आज ये अवेयरनेस का प्रोग्राम किया गया है। सर, जो कलाकार थे उन्होंने ट्रैफिक पुलिस की अदाकारी के बताया कि कैसे ट्रैफिक में गर्मी में बारिश में भीग के दुनिया को, जनता को बचाते हैं और अपना ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ट्रैफिक पुलिस कर्मी का बहुत ही कठिन कार्य होता है। जाड़ा, बरसात, गर्मी सब में सड़क पर वो खड़े रहते हैं। पर्यावरण के इतने प्रदूषण उसको भी झेलते रहते हैं, धूप गर्मी सब झेलते रहते हैं, उसके बाद भी नियमों का पालन कराने का प्रयास करते हैं। मेरा आपके माध्यम से अपील है कि जनता, मेरठ की जनता इसमें ट्रैफिक के जो कर्मी हैं उनका सहयोग करें, नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षा का एक वातावरण दें। सर, आप क्या चाहोगे जिस तरह मेरठ में जागरूक किया है लोगों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा और ये कलाकारों के द्वारा, कि उत्तर प्रदेश में सभी जगह को इससे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो दुर्घटनाएं, उस पर लगाम लगेगी? बिल्कुल, ये ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास से चीज़ें बढ़ती है, जनता के बीच में ये बात जाती है। और मैं चाहूँगा कि जितने लोग आज यहाँ उपस्थित थे ये स्वयं यातायात नियमों का पालन करें, साथ में अपने जा कर के परिवार में इसका चर्चा पर चर्चा करें कि किस तरह के यातायात नियमों का पालन करने से स्वयं सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित करेंगे। सभी का प्राथमिक कार्य है कि इस तरह का एक वातावरण का निर्माण हो कि सुगम यातायात बने, सुरक्षित यातायात हो, इस प्रकार का एक माहौल बने। इसी के दिशा में आज एक अच्छा सा प्रयास था। हमारे इस कार्यक्रम का नाम था ए भाई जरा देख के चलो। बहुत आसान तरीके से, बहुत मनोरंजक तरीके से, संगीतमय तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से हमने वो दिया है, संदेश दिया है। हमने गानों को, कॉमेडी को
एक्ट को सब पिरो के रखा है और साथ में ट्रैफिक के संदेश भी दिए हैं। ये हमारा इवेंट जर्नलिज्म का 69वां आयोजन था जो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल करके हुआ। यूपी में पहली बार हमने किया है इस प्रोग्राम को और हम सरकार सरोकार के प्रोग्राम करते रहते हैं। इवेंट जर्नलिज्म हमारा कंसेप्ट है, हम करते रहते हैं ऐसे प्रोग्राम। और हमने जो है हम दिल्ली में भी, लखनऊ में भी, हम दिल्ली में भी और लखनऊ में भी इस प्रोग्राम को करते रहते हैं। यूपी के तमाम शहरों में करते हैं। देश भर में हमारे इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। और ये जो सिलसिला है बेसिकली क्या है कि जर्नलिज्म का काम होता है मास को कम्युनिकेट करना। हम मास को कम्युनिकेट करते हैं, ये हमारा तरीका है। सोशियो म्यूजिकल वे ऑफ मास कम्युनिकेशन, दैट इज़ कॉल्ड इवेंट जर्नलिज्म। हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, नाम रखते हैं उसका पहले, और नाम रखने के बाद हम उस प्रोग्राम को पिरोते हैं। उसमें कलाकार, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। इसी तरीके से हमने संदेश परक प्रोग्राम करने की कोशिश की। हम नौचंदी मेले में पहले भी कर चुके हैं। पिछले प्रोग्राम का नाम था अरमान तिरंगा है, 2022 में हम दोबारा आए हैं और हमारा ये 69वां प्रोग्राम था। हम आगे भी जाएंगे, हम लगातार करते रहेंगे। जी देखिए, मैं यही सुरक्षित चलिए, संभल के चलिए, बेल्ट लगा के चलिए, हेलमेट पहन के चलिए। हमने अपनी एंकर को भी हेलमेट पहना के उतारा, ये संदेश देने के लिए। सर, जो हेलमेट नहीं लगाते और सीट बेल्ट में बेल्ट नहीं लगाते, उनके लिए क्या संदेश है? जो देखिए, उनका कहना है कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो हेल आपसे मेट होने के लिए इंतज़ार करेगा। ठीक है, यानी आप दोजख में जाओगे, नरक में जाओगे, क्योंकि मौत होगी है सड़क हादसे में और उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हादसा रोकना है तो हद में रहना होगा। हमारे ट्रैफिक पुलिस जो बने थे उनका भी संदेश यही था कि हद में रहोगे तो हादसा नहीं होगा। सर, कुछ लोग रॉन्ग साइड जाते हैं, हाँ, उनके लिए क्या संदेश है? संदेश नहीं है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि एक्सीडेंट से उन्हीं का हो, दूसरे का नहीं हो उनकी वजह से, क्योंकि हम लोग भी कई बार परेशान हो चुके हैं रॉन्ग साइड वालों की वजह से। वो अति आत्मविश्वास में होते हैं, अतिरिक्त। कि ये प्रोग्राम से आपने लोगों को जागरूक किया है, क्योंकि जो उल्लंघन करते हैं, बिना हेलमेट के जाते हैं और बिना सीट बेल्ट जाते हैं, उनके पीछे परिवार पूरा होता है। एक जान के पीछे कई परिवार। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस अकेले ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक है, सब मिल करके सबको करना पड़ेगा, तब बात होगी। घर के माता पिता को, गुरुजनों को सिखाना पड़ेगा कि हेलमेट पहन के चलो। ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम कर रही है चौराहों पर। हमारे ट्रैफिक पुलिस से बने कलाकार ने क्या कहा, हम चौराहे पे खड़े हैं और लोगों को राह दिखा रहे हैं। चौराहे पे खड़े का मतलब समझते हैं? आदमी मुश्किल में होता है तो चौराहे पे खड़ा होता है। कई तरह की मुश्किलें होती हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। घर वालों को, गार्जियन को, माता पिता को अपना काम करने की ज़रूरत है। बेटियां बालों की वजह से हेलमेट लगा के नहीं चलती। हमारे एंकर ने क्या संदेश दिया कि नहीं, ये बाल हैं लेकिन हेलमेट लगा के चलो। हाँ, और जब तक हेलमेट नहीं लगाएंगे, जब तक वो बेल्ट नहीं बांधेंगे, तब तक आप सुरक्षित कैसे रहेंगे सड़क पर? आपको क्या लग रहा है, ऐसे प्रोग्राम से जनता को संदेश जाएगा? बिल्कुल संदेश जाएगा। और ऐसे प्रोग्राम क्या आगे भी होते रहने चाहिए? बिल्कुल, हम जागेंगे तभी जगाएंगे, है ना। इन संदेशों का व्यापक असर होता है, इसमें जज्बात होते हैं, इसमें गीत संगीत होता है, तो लोगों को दिल को छूता है। दिल को छूता है तो दिमाग में चीज़ें बैठती हैं। बदलेगा, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, बदलाव आके रहेगा। इस वक्त मौजूद हूँ मैं मेरठ के नौचंदी मेले में, और यहाँ पर हमारे संग जो कलाकार है, जो पूरे देश भर में अपने कार्यक्रम से जनता को संदेश दे रहे हैं। आज यहाँ पे होता है, ये भाई जरा देख के चलो, कार्यक्रम का नाम था। यह मेरठ ट्रैफिक पुलिस और जो कलाकार है इनके संयुक्त रूप से हुआ है। इस वक्त हमारे संग है अमर आनंद जी। अमर आनंद जी जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है, कई टीवी न्यूज़ चैनलों में इन्होंने अपनी संदेश दिया है, एंकरी करी है, रिपोर्टिंग की है और बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ है अमर आनंद जी, और इनसे जानेंगे। सर, आपका सबसे पहले तो मेरठ की धरती पर स्वागत। और आज आपने जो कार्यक्रम किया सर, उसका बहुत ही आनंद आया यहाँ पे। जी, पहले तो मैं बताऊं, आर न्यूज़ नेटवर्क के जितने दर्शक हैं उनको सबको मेरा नमस्कार। और आपको आनंद आ गया ये सुन के, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। सर, अमर आनंद, आनंद अमर कि आनंद भी आया और ये कार्यक्रम अमर भी हो गया सर। हाँ, अभी सीओ साहब ने भी यही कहा था कि आनंद अमर आ गया। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप इतने बड़े बड़े टीवी न्यूज़ चैनलों में रहे, अखबारों में रहे, तो आपने उनको अलविदा कह के ये जो जर्नल भी कर रहे हो आप, और तो ये कैसे आपके मन में आई और कितने
क्या कहना चाहोगे? नहीं नहीं, वो गीत आपने सुना होगा ना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा नहीं कहना। अभी भी मेरा मीडिया में पाँव है, दांव मेरा इवेंट जर्नलिज्म में है। मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है। अभी मैं कंसल्टिंग एडिटर था किसी एक चैनल का, जिसका नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी तो, और न्यूज़ कॉमेडी मेरा शो चलता ही रहता है। लेकिन जो इवेंट जर्नलिज्म का हमारा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हमने 10 साल की मेहनत से आगे बढ़ाया है और उसमें हमने सामाजिक सरोकार, सरकार और संगीतमय मुद्दे से लेकर के हमने इवेंट करना शुरू किया। ये हमारा 69वां प्रोग्राम था जन जागरूकता को लेकर के। तो सर आज इसका क्या उद्देश्य था सर कार्यक्रम का ट्रैफिक के बारे में? सड़क सुरक्षा था, सड़क पर चलने वाले लोग जागरूक हों, ये हमारा मकसद था। किसी भी उम्र के हों, महिला हो, पुरुष हो, उनको जागरूक करने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया और संगीतमय तरीके से उनको प्रेरित किया हमने। सर जैसे कि कुछ लोग बिना हेलमेट लगाए, बिना सीट बेल्ट पहले और रॉन्ग साइड जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मैं कहूँगा कि अगर आप अपना भला चाहते हो, अपने परिवार का भला चाहते हो, तो जीवन में राइट साइड चलो, रॉन्ग साइड नहीं। चाहे सड़क हो, चाहे ज़िंदगी हो। और कुछ कहना संदेश दें? हाँ, संदेश यही कि घर वाले उनको देखें। और ज़्यादातर युवाओं में ये गलती देखी जा रही है और घर वालों को रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता चला कि घर के चिराग से वो हाथ धो बैठेंगे। सर आपकी टीम हमने देखा हर जिले में जाती है, इतने बड़े प्रोग्राम करते हो और देशभक्ति के करते हो सर, तो आगे क्या देखने को मिल जाएंगे सर? आगे बहुत कुछ है, आगे देखिए होता है क्या। ये मेरठ से हमारे सानू भारती जी जुड़े हैं, ये भी टेलीविजन। मेरठ से जो सानू भारती जी भी हमारे संग, जो ये एक टीवी न्यूज़ चैनल में कार्य है, लेकिन आज इन्होंने गाना गाया है, जब हम चाहेंगे कि वो दर्शक भी हमारे सुने। जी सानू भाई। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये जो गाना है इवेंट जर्नलिज्म के माध्यम से आज हमने यहाँ प्रस्तुति दी है। मेरठ ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से एक कार्यक्रम मेरठ के नौचंदी में आज यहाँ पटेल मंडप में आयोजित किया गया था और हमारी पूरी टीम ने इस कार्यक्रम को सराहा है, बढ़ाया है। और मैं सबको, दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें, क्योंकि घर पर आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। इस वक्त हमारे संग जो गोविंदा है, आपने देखा होगा बॉलीवुड में जो बॉम्बे रहता है, और हमारे ये इटावा के मिन्नी गोविंदा जो आपने स्टेज पे भी देखा होगा और हमने भी कार्यक्रम में देखा है, क्या कहना चाहोगे जी? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। नौचंदी मेले में जो हमारा प्रोग्राम हुआ है ये दूसरी बार, काफ़ी अच्छा लगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पत्रकार अमर आनंद जी का, जिन्होंने मुझे दोबारा बुलाने का जो मौका दिया है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी टीम को और पूरी ट्रैफिक पुलिस की टीम को कि जो उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया। तो आपको गोविंदा के रूप में देखती है? मैं जूनियर गोविंदा की काफ़ी प्रोग्राम करता हूँ, उनके मतलब मेरे गुरुजी हैं। मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन उन्हें देख के मैं प्रोग्राम करता रहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है उनसे मिलने की। इस वक्त हमारे साथ और भी कुछ कलाकार हैं, रिंकू मिश्रा जी हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आर न्यूज़ नेटवर्क को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि ये हर मेले में आते हैं, हर जगह उपलब्ध होते हैं मेरठ में, और नौचंदी मेले में आकर के ये कवरेज कर रहे हैं। और यह मेले में विभिन्न तरीके के प्रोग्राम जो है प्रस्तुत की जाती है, तो आप लोग अपने चैनल के थ्रू जो है सभी को प्रसारित करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरीके के इवेंट करके हम लोगों को इतना ज़्यादा उत्साह मिलता है, एक जैसे प्यासे को पानी मिल गया, तो हम लोग यही कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देते हैं। और ख़ास करके हमारा जो उद्देश्य है, अलग अलग सब्जेक्टों पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं। कभी ट्रैफिक पुलिस हो गया, कभी दिल्ली पुलिस हो गई, कभी यूपी पुलिस हो गया, कभी लखनऊ में हो गया, तो हम लोग इसी तरीके के देशभक्ति कार्यक्रम करते रहते हैं। और बस यही संदेश देते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी चीज़ें हैं, उस चीज़ को फॉलो करें। क्या संदेश दोगे? मेरठ की जनता को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप लोग मिलजुल करके रहते हैं, ये नौचंदी मेले का जो प्रोग्राम है, नौचंदी मेला है, ये अपने आप में एक एकता का जो है ये बहुत बड़ा संदेश है कि देखिए कि मेरठ के वासी जो है कितने मिलजुल करके रहते हैं। तो मेरठ के बाशिंदा से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इसी मेले की तरह हमेशा एक आपस से मिलके और जुड़ के रहें और ऐसे प्यार बनाए रहें। धन्यवाद। और भी कुछ कलाकार हमारे साथ, जिन्होंने आपने देखा होगा कि बिल्कुल ट्रैफिक के जवान बने थे, वर्दी पहनी थी, और इन्होंने जो संदेश दिया, इन्होंने दिखाया कि किस तरह ट्रैफिक जो सिपाही है, हमारे ट्रैफिक के जवान हैं, वो किस तरह धूप पड़ती है 45 डिग्री की, 40 डिग्री की, लेकिन वह चौराहे के बीच में और गाड़ियों की शोर के बीच में हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें घर पे पहुंचाने के लिए, बिना अपना दर्द, अपना जो भूख प्यास को त्याग कर
ड्यूटी करती है, ताकि वह चाहते हैं कि हम सही समय पे अपने घर पहुँचे। इन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया और पूरी एक्टिंग भी करी और दिखाया। हमारे साथ ही कलाकार, इनसे जानेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम लक्ष्य चौहान है। पहले तो मैं आर न्यूज़ नेटवर्क को दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपना एक कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और यहाँ पर आए। और साथ साथ ये आर न्यूज़ के जो श्रोतागण हैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो अपना कीमती समय निकाल के हमारे ये सारे एपिसोड्स देखते हैं, इंटरव्यूज़ देखते हैं। तो वाकई अच्छा लगता है, पुलिस प्रशासन हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहा है। और वैसे भी ये पुलिस प्रशासन हमारे लिए नहीं करता, एक तरीके से देखा जाए कि ये तो हमारा दायित्व है, ये तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जी, युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी घर से कार लेके निकलते तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। टू व्हीलर कोई भी व्हीकल लेके चलते तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे आप ये मान लीजिए प्रशासन का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे फ़ायदा है आपकी फैमिली का और आपका। क्योंकि आप सेफ रहेंगे तो फैमिली खुश रहेगी आगे, बस यही। एक्टिंग का एक ये नॉर्मल संदेश था कि आप जो है अपने ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ट्रैफिक के नियम बनाए हैं वो हमारे लिए बनाए गए, हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट पहन के चलें, बाइक पर गाड़ी पे चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा करके चलें, रॉन्ग साइड ना चलें, ओवरलोड होकर के ना चले। बाइक पे चल रहे हैं, 2 लोगों के लिए बाइक होती है तो 2 से ज़्यादा सवारी ना करें। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। तो देखा आपने, जो कलाकार थे इन्होंने एक ही संदेश दिया मेरठ की जनता को कि जो टू व्हीलर है वह हेलमेट पहन के चले, जो 4 व्हीलर वाहन चलाते हैं वह सीट बेल्ट लगा के चले और कोई भी रॉन्ग साइड ना चले। इसमें ट्रैफिक पुलिस और ये कलाकारों का संदेश है। हम उम्मीद करेंगे मेरठ की जनता से कि यह कार्यक्रम जो देखने आए थे वे अपने बच्चों को बारे में बताए, बच्चों को बताए ट्रैफिक के बारे में, नियमों के बारे में। और सभी को आज इस कार्यक्रम देखने के बाद जो ट्रैफिक पुलिस के नियम हैं उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। मेरठ से कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं परवीन अरोड़ा, आर न्यूज़ नेटवर्क के लिए। तो चलिए हम भी वादा करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों की सुरक्षा में भी सहयोग करेंगे। ऐसी और पहलों की जरूरत है ताकि हमारा समाज जिम्मेदार और जागरूक बन सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज़ नेटवर्क।